वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कस्टर्ड फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये 2 मिनट इजी ब्रेड टोस्ट हैं। इन्हें हम मिल्क टोस्ट भी कह सकते हैं और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाले कस्टर्ड फ्रेंच टोस्ट है। बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं फ्रेंच टोस्ट को और साथ में बड़े भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। जो लोग अंडा नहीं खाते उनके लिए ये वेजिटेरियन वर्जन है कस्टर्ड फ्रेंच टोस्ट। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही आता है जैसे एग टोस्ट का आता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम कस्टर्ड फ्रेंच टोस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड फ्रेंच टोस्ट। तो कस्टर्ड फ्रेंच टोस्ट के लिए सबसे पहले हम बैटर बना लेते हैं। उसके लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। 2 टेबलस्पून हमने ऐड कर दिए हैं कस्टर्ड पाउडर के। ये मैं वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज कर रही हूँ। वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है फ्रेंच टोस्ट में। साथ में डाल देंगे 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी और साथ में ही ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून दूध, क्योंकि पहले हम दूध को और चीनी और कस्टर्ड पाउडर का घोल बना लेंगे। ये लीजिए, अब हम घोल बना लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये फ्रेंच टोस्ट तैयार होते हैं और जो लोग अंडा नहीं खाते उनके लिए ये वेजिटेरियन हम फ्रेंच टोस्ट तैयार कर रहे हैं। मिक्स हो गया अच्छे से सभी चीजें। अच्छे से हमने चीनी को घोल लेना है। हम पाउडर फॉर्म में चीनी इसलिए लेते हैं ताकि आसानी हो चीनी घोलते टाइम। तो अब जैसे चीनी बहुत जल्दी घुल जाएगी क्योंकि हम पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं। और साथ में इसमें ऐड कर देंगे हम 1 कप दूध। मिक्स करते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे धीरे धीरे। जो दूध है वो मैं ठंडा दूध ले रही हूँ। आप चाहें तो रूम टेम्परेचर वाला भी दूध ले सकते हैं। ये लीजिए, बैटर तैयार हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। उसके लिए मैंने पैन लिया है और गैस की फ्लेम को हमने लो कर दिया है और पैन को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो गया है और इसके अंदर अब हम ब्रेड स्लाइसेस लगा देंगे। और इसमें मैंने कोई भी घी और बटर नहीं लगाया है। सिंपल हमने ब्रेड स्लाइस को टोस्ट करना है सबसे पहले। ये लीजिए, टोस्ट होने देंगे। हमने हल्का हल्का सा सेक लेना है। बिल्कुल लाइट गोल्डन करने हैं दोनों हमने स्लाइस ब्रेड के। ये देखिए अभी हो रहे हैं। साथ साथ में हम साइड को पलट के देख लेंगे। एक साइड लाइट गोल्डन हो गई है तो अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए, ये भी साइड हो गई है लाइट गोल्डन। अब हम दूसरी साइड को भी इसी तरीके से लाइट गोल्डन होने देंगे। मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ। ये लीजिए, दोनों साइड से लाइट गोल्डन हो गया है और अब हम निकाल लेंगे। एक और स्लाइस मैंने रख दिया है, इसे भी दोनों साइड से लाइट गोल्डन कर लेंगे। ये लीजिए, दूसरा जो अलॉट है वो भी टोस्ट अच्छे से दोनों साइड से लाइट गोल्डन हो गए हैं, टोस्ट हो गए हैं। और अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। टोस्ट को थोड़ा सा हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। ब्रेड स्लाइस रूम टेम्परेचर पे हो गए हैं। अब हम जो ये हमने मिक्सचर बनाया था कस्टर्ड और चीनी और दूध का, उसको एक बारी हम हिला लेंगे। इसीलिए क्योंकि कई बारी जो ये कस्टर्ड पाउडर है वो सेटल हो जाता है बॉटम में। तो इस तरह से घोलने से अच्छे से दोबारा से मिक्स हो जाएगा। अब हम लेंगे पैन और पैन के अंदर हम ऐड करेंगे देसी घी। देसी घी को गर्म होने देंगे। ये लीजिए, फैला देंगे चारों तरफ देसी घी को। देसी घी गर्म हो गया है और अब हम ये देखिए इस तरीके से बैटर के अंदर डिप कर देंगे ब्रेड स्लाइस को और इसके अंदर पैन के अंदर हम डालते रहेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा ब्रेड स्लाइस भी डिप करेंगे। ये देखिए, और
इसे डाल देंगे। ये लीजिए। अब हम जो फ्लेम है उसे लो रखेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने लाइट गोल्डन करना है, अभी स्लाइस हुआ है कि नहीं। अभी नहीं हुआ, थोड़ी देर अभी हम और पकाएंगे। एक स्लाइस हो गया था, इसलिए मैंने उसकी साइड पलट दी है। मैं आपको दूसरा स्लाइस भी करके बताती हूँ। ये देखिए, ये भी पलट दिया है। इस तरह से लाइट गोल्डन होने चाहिए हमारे स्लाइस। दूसरे स्लाइस को भी मैंने चेक कर लिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गया है। ये लीजिए, अब हम इसे निकाल लेंगे। दूसरा स्लाइस का फ्रेंच टोस्ट भी तैयार हो गया है, उसे भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है। ये लीजिए, दूसरे लॉट के भी ब्रेड स्लाइस तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए कितने परफेक्टली हमारे तैयार हुए हैं फ्रेंच टोस्ट। ये लीजिए, रेडी हो गए कस्टर्ड फ्रेंच टोस्ट। बहुत ही टेस्टी ये तैयार होते हैं। और मैंने गार्निश किया है कटे हुए बादाम के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।